क्लास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के हमारी जो क्लासेस ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमारे कवर्ड हैं। आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ एंड इसके बाद जो हमारा ये टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये भी क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पर्पज से। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है उसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन है। इफ x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर a प्लस b, हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज y अपॉन x। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर, हमारे पास क्या गिवन है, x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर a प्लस b। क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log x to the power a into y to the power b is equal to log of x plus y to the power a plus b। log की प्रॉपर्टीज यूज करें, यहां पर ये हो जाएगा log x to the power a plus log y to the power b is equal to log की पावर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे a plus b into log x plus y। यहां पर फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दिस इज a log x प्लस b log y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू log x प्लस y। अब इसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। a log x का डेरिवेटिव क्या होगा, a एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस b एज इट इज log y का 1 अपॉन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx इक्वल्स टू a प्लस b हमारा कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, log x प्लस y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y, x का 1 एंड प्लस y का dy बाई dx। हमें क्या प्रूव करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। dy बाई dx हमारा आ गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, dy बाई dx को सेपरेट करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, विल गेट द आंसर। कैसे सिंप्लीफाई होगा, पहले ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस b अपॉन एक्स प्लस वाई रहेगा, प्लस dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा a प्लस b अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई dx। क्या करते हैं, dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा b अपॉन वाई dy बाई dx माइनस a प्लस b अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन एक्स प्लस वाई। ये जो a अपॉन एक्स से इधर आकर माइनस हो गया, dy बाई dx कॉमन आ गया यहां से, dy बाई dx कॉमन, अंदर बचा b अपॉन वाई माइनस a प्लस b अपॉन एक्स प्लस वाई एंड यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम आ गया, x इससे मल्टीप्लाई होगा a प्लस b से, ax प्लस bx, x प्लस वाई माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए एक्स माइनस ए वाई। यहां पर ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, यहां पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इंटू एलसीएम इज y इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम लेंगे, x प्लस वाई इंटू बी हो जाएगा bx प्लस by, y a प्लस b से मल्टीप्लाई होगा एंड नेगेटिव साइन है तो क्या बन जाएगा, माइनस ए वाई माइनस बी वाई, बिकॉज माइनस साइन अगर है तो वो दोनों के साथ रहेगा, बेटर रहेगा इनको ब्रैकेट में अगर यूज ले लेते हो तो मिस्टेक भी नहीं होगी, इसको ब्रैकेट्स में लेकर चलो तो मिस्टेक नहीं करोगे, अदरवाइज मिस्टेक करने के तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू ए प्लस बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई।
इक्वल्स टू bx माइनस ए वाई अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। सी x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, यहां पर by से by कैंसिल हो गया। नाउ dy बाई डी एक्स इंटू ये क्या बचा, bx माइनस ए वाई अपॉन वाई, एंड यहां पर bx माइनस ए वाई अपॉन एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सी क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें अप्लाई होगी। हमें y गिवन है tan इनवर्स 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सी जब भी tan इनवर्स में हमारा इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है तो हमारी जनरली आइडेंटिटी अप्लाई होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या फिर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, इसका मतलब जो हमारी आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो कौन सी, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, जो कि किसके इक्वल होती है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर यूज होगी। किस तरीके से यूज होगी, हमें पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो हम a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। y हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, जो ये एंगल है इसको a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 5ax अपॉन a स्क्वायर, 5x अपॉन a हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a 1 हो गया, 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हमारा एज इट इज। अब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। 6 के हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3, मतलब हम 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस 3x अपॉन a इंटू 2x अपॉन a, बिकॉज ऊपर सम कितना है 5, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया। प्रोडक्ट मेरा 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, एंड 5a x अपॉन a को मैं लिख सकता हूं 3x अपॉन a प्लस 2x अपॉन a। अब मेरी आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी अगर मैं अप्लाई करता हूं, ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x अपॉन a प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन a। अब हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल इज 3x अपॉन a, 3x अपॉन a का डेरिवेटिव क्या होगा 3 अपॉन a, बिकॉज 3 अपॉन a इज कोफिशिएंट, x का डेरिवेटिव 1, प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन a का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x अपॉन a का हो गया 2 अपॉन a। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर एलसीएम आएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 3 अपॉन a, इस a से एक ये a कट हो गया, प्लस 1 अपॉन, ऐसे यहाँ पर एलसीएम लेंगे a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 अपॉन a, इस a से ये a कैंसिल हो गया। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो a है ये ऊपर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 3a बन गया अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस
ये वाला जो a है ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा, मतलब ये ऊपर आएगा। ऐसे ही ये वाला a यहां पर ऊपर आ गया, ये कितना हो गया 2a अपॉन नीचे क्या बचा a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा मिसलेनियस में एग्जांपल में से है। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज़ टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। इसके अंदर भी हमें आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी अप्लाई होगी। लाइक यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको पहले तो हम y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम 2 इंटू 2 टू द पावर x लिख सकते हैं, पावर ऐड हो रही है मतलब ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x को हम 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट की पावर अगर एक्सपोनेंट होता है तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको मैं फिर से एक्सपेंड करके दिखा देता हूं। 4 की पावर x को मैंने कैसे लिखा, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं 2 की पावर 2x लिख सकता हूं, और इसको मैं 2 की पावर x की पावर 2 लिख सकता हूं। तो इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब हम क्या करते हैं, लेट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है। तो ये हमारा बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, 2 की पावर x को हमने tan थीटा अज्यूम करा है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन गया साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x, बिकॉज 2 की पावर x अगर tan थीटा है तो थीटा हमारा tan इनवर्स 2 टू द पावर x हो गया। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एंड एंगल इज 2 रेज़ टू पावर x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर dy by dx इक्वल्स टू 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल इज 2 की पावर x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल इज 2 की पावर x। अब ये हमारा हो गया dy by dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर क्या बन जाएगा वापस से 4 टू द पावर x। 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x एज इट इज इनटू लॉग a। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 log 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी के मिसलेनियस से क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू mod x क्यूब देन वी हैव टू फाइंड f डैश डैश x, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है mod x क्यूब का। mod का हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा ब्रेक करके किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने जो mod फंक्शन है मैं उसको अगर ब्रेक करता हूं, इसके जीरोस क्या है, mod x, मतलब mod x जीरो कब होगा, व्हेन x इज जीरो। तो हमारे पास दो कंडीशंस बनेगी, व्हेन x इज लेस देन जीरो। अगर हमारा x लेस देन जीरो होगा तो जो mod x है वो हमारा नेगेटिव x होगा, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो mod x हमारा किसके इक्वल होता है, x के इक्वल ही होता है। मतलब ये जो फंक्शन है हमारा दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। कैसे, व्हेन x इज लेस देन जीरो हमारा जो fx है वो बन गया mod x इज माइनस x का क्यूब। सो fx इज इक्वल टू माइनस x क्यूब, एंड सेकेंड केस में मेरा फंक्शन बन गया fx इज इक्वल टू mod x इज x, x का
क्यू। अब अगर मैं यहां से डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं, एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज माइनस 3x स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, एफ डैश डैश एक्स मेरा क्या बन जाएगा, माइनस 6x। यहां से अगर मैं लेता हूं एफ डैश एक्स सेकेंड केस में, दिस इज 3x स्क्वायर एंड एफ डैश डैश एक्स इज 6x। सी, अब मैं दोनों को कंबाइन कर सकता हूं। व्हेन x इज लेस देन 0 तो माइनस एक्स को मैं मॉड x लिख सकता हूं। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं x को मॉड x लिख सकता हूं। इसका मतलब जो मेरा f डैश डैश x है इसको मैं 6 इंटू मॉड x लिख सकता हूं, बिकॉज व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड x क्या होगा, नेगेटिव x होगा, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव 6x। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉड x हमारा क्या होता है, x होता है, तो आंसर क्या आएगा, 6x। सो आवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 6 mod x। Now in question number 5 is x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square for some constant value c which is greater than 0, and we have to prove 1 plus dy by dx whole square to the whole power 3 by 2 upon d square y by dx square is a constant independent of ab। constant independent of ab मतलब a और b की टर्म में आंसर नहीं आएगा, c की टर्म में आ सकता है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, हमें बार बार dy by dx d square y by dx square लिखना पड़ेगा। सो इट इज बेटर कि हम जहां पर dy by dx है उसको हम y1 लिखकर चले, और जहां d2 y by dx square है उसको हम y2 लिखकर चले, बिकॉज y1 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड y2 क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें लिखना कम पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। सी, आवर क्वेश्चन इज x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square। हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगर डेरिवेटिव करते हैं, x minus a whole square का डेरिवेटिव इज ट्वाइस x minus a into डेरिवेटिव ऑफ x minus a इज 1 प्लस यहां पर लगाएंगे पावर फंक्शन एंगल ट्वाइस y minus b into डेरिवेटिव ऑफ y minus b इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx दैट इज y1, हमने y1 अज्यूम किया है, एंड डेरिवेटिव ऑफ c स्क्वायर इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 2 से डिवाइड करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, क्या रह जाएगा, x माइनस a प्लस y माइनस b इंटू y1 इक्वल्स टू 0। इसको फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x माइनस a का डेरिवेटिव इज 1 प्लस इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, y माइनस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y माइनस b इज y1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारा 1 प्लस y माइनस b इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम y माइनस बी अगर सेपरेट करते हैं, y माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म इधर आकर नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस साइन कॉमन, अपॉन y2 नीचे आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, बिकॉज हमें y माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। अगर हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज y2 का स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया, y माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने इसलिए निकाला, मेरे पास y माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर मैं x माइनस ए होल स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर प्लेस कर दूं तो मेरा a एंड b जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b चाहिए, मतलब a और b को मुझे एलिमिनेट करना है। अब मेरे पास y माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मुझे चाहिए x माइनस ए होल स्क्वायर की वैल्यू, वो मेरी यहां से निकलेगी। मेरे पास ये एक्सप्रेशन है x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी y1 इक्वल टू 0, तो x माइनस ए जो है मेरा वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ y माइनस बी इंटू y1। मैं इसको भी अगर स्क्वायरिंग करता हूं, आई विल गेट x माइनस ए होल स्क्वायर
इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर हो गया। y माइनस बी होल स्क्वायर का मेरा वैल्यू ये है, मैं यहां पर प्लेस कर सकता हूं, वैल्यू प्लेस करें तो ये मेरा बन गया x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस y1 स्क्वायर, 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर, ये हो गई y माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू इंटू y1 स्क्वायर एज इट इज। मेरे पास x माइनस ए होल स्क्वायर आ गया, y माइनस बी होल स्क्वायर है। मैं क्या करता हूं, दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देता हूं, एडिंग 1 एंड 2। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन y2 स्क्वायर। सी, इसको मैं लिख सकता हूं c स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन y2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन निकाल दें ये वाली टर्म, तो ये बन गया 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर। अंदर क्या बचा, यहां से y1 का स्क्वायर बचा और प्लस यहां से इसको इंटू 1 लिखें तो प्लस 1 बचा। 1 प्लस y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। इसका मतलब c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3 अपॉन y2 स्क्वायर। ये आ गया, स्क्वायर हटा दें, रूट आ जाएगा। क्यूब का रूट क्या होगा, पावर 3/2, और इसका y2 के स्क्वायर का रूट क्या होगा, y2। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2, बिकॉज यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ गया, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। y2 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा y2, और y1 हमारा क्या है, dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन y2 हमारा क्या है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू c। हमें यही प्रूव करना था दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, सो दिस इज अ कांस्टेंट c व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। मतलब a एंड b में हमारा आंसर नहीं आ रहा, c की टर्म में हमारा आंसर आ सकता था। तो ये था हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया है।